नमस्कार दोस्तों, मेरी एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं विपिन चौहान, एक लीगल कंसल्टेंट, आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल योर डोर स्टेप पे। तो बहुत से लोगों का मुझसे क्वेश्चन आ रहा था कि सर हम सेंट्रल गज़ट बनवाएं या फिर हम अपना स्टेट गज़ट बनवाएं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि गज़ट क्या होता है। तो जैसे कि आपने मेरी पहली वीडियो देखी भी होंगी, फिर भी मैं आपको एक बार बताता हूँ। देखिए, सेंट्रल गज़ट वो गज़ट होता है जो कि केंद्र द्वारा दिया जाता है, ठीक है, जो कि सभी स्टेट में वैलिड होता है। अब ऐसा सेंट्रल का गज़ट सभी स्टेट में वैलिड क्यों होता है? देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट अपने कानून बनाती है, रूल्स रेगुलेशन बनाती है, वो सिर्फ उस स्टेट तक ही होते हैं। अगर राजस्थान गवर्नमेंट ने कोई कानून बनाया है, ठीक है, तो वो सिर्फ राजस्थान में ही चलेगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया है तो वो पूरे देश में चलेगा, ठीक है। नेशनल पेंशन स्कीम है या फिर सुकन्या योजना है या कोई भी किसी भी तरह का कानून बनाया गया है, ठीक है, और या फिर वो 3 तलाक वाला हो या कुछ भी किसी भी तरह का लॉ बनाया गया हो, वो पूरे देश में लागू होगा। अगर कोई स्टेट किसी भी तरह का कानून पारित करती है तो वो उसी स्टेट में वैलिड होता है और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ होता है वो सभी जगह वैलिड होता है। लेकिन गज़ट के केस में जो सेंट्रल गज़ट होता है वो सभी स्टेट में वैलिड तो होता ही होता है, बट स्टेट गज़ट भी इक्वल वैलिडिटी रखता है। मैंने फिर से रिपीट करूँगा, इक्वल वैलिडिटी रखता है। बट जो अमूमन देखा गया है, जो हम लोगों ने ऑब्ज़र्व किया है, जैसे कि हम पिछले 8 साल से लीगल कंसल्टेशन में, और हमने जो महसूस किया है कि किस तरह के प्रॉब्लम आते हैं सेंट्रल गज़ट बनवाने पे या स्टेट गज़ट बनवाने पे। देखिए, जो व्यक्ति सेंट्रल गज़ट बनाते हैं उनको प्रॉब्लम्स ना के बराबर या 0% फेस करनी पड़ती है, और उसी तरफ जो लोग स्टेट गज़ट बनवाते हैं उनको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऐसा जो कहना है हमारे क्लाइंट्स का है, ठीक है। जो लोग, जिन लोगों ने स्टेट गज़ट बनवा रखे थे, फिर से वो हमारे पास आए और बोले कि मुझे गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई करना है या मुझे वीज़ा के लिए करना है और मेरा ये गज़ट चल नहीं रहा है, ठीक है, जबकि वैलिड होता है, बट कुछ ना कुछ कारणों की वजह से उन्हें सेंट्रल गज़ट निकलवाना पड़ता है। अब मैं आपको इसका एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। सपोज़ आप आउट ऑफ इंडिया एजुकेशन के लिए गए या फिर आपका जॉब क्या है, कुछ है, आपने वहाँ लगाया, तो जो भी आप गज़ट होगा आपका, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का या सेंट्रल गवर्नमेंट का, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का गज़ट होगा उसको मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से मतलब स्टैंप लगेगा। मतलब कोई भी डॉक्यूमेंट जब विदेश में यूज़ करना होता है तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से अटेस्ट होता है। जो स्टेट गवर्नमेंट का होगा वो भी अटेस्ट होगा, और उस देश में जहाँ भी आपने जॉब के लिए, एजुकेशन के अप्लाई किया होगा, वहाँ दे दिया जाएगा। अब इसका वेरिफिकेशन प्रोसेस सुनिए। वेरिफिकेशन कैसे होगा? सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी होगी या जो प्रोवाइडर होगा, वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को इंडिया की, ठीक है, वो भेजेगा, वापस भेजेगा उस सर्टिफिकेट को और डॉक्यूमेंटेशन को, और वेरीफाई करने के लिए बोलेगा, ठीक है। अगर आपने केंद्र सरकार से बनाया, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है वो केंद्र सरकार के अंदर ही आती है, तो वो वहीं से वेरीफाई कर देंगे, उन्हें आगे भेजने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेंट्रल गज़ट डिपार्टमेंट उन्हीं के अंदर आता है। वो वहीं से सेंट्रल गज़ट डिपार्टमेंट से पता करेंगे और आपका जो डॉक्यूमेंट होगा वेरीफाई हो जाएगा। लेकिन आपने स्टेट गज़ट बनवाया हुआ है तो क्या होगा? सबसे पहले वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के पास आया, ठीक है, उसकी एक शाखा के पास आया और वो भेजा जाएगा आपके स्टेट गवर्नमेंट को। अब वो जाएगा स्टेट गवर्नमेंट के पास, फिर स्टेट गवर्नमेंट कंफर्म करेगी कि ये जो गज़ट बना है, ये जो चीज़ है वो वेरीफाइड है या नहीं है। फिर वो स्टेट गवर्नमेंट रिप्लाई भेजेगी फिर से सेंट्रल गवर्नमेंट को, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को, और फिर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स भेजेगा आपका उस एजुकेशन यूनिवर्सिटी को। तो इससे एक चीज़ पता चलती है कि आप बना भी लेते हैं स्टेट का तो भी आपको जो प्रोसेस हो जाता है वो लेंथी हो जाता है, और आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जब आप कहीं बाहर जॉब के लिए उसके लिए अप्लाई करते हैं, आप चाहते हैं जल्द से जल्द हो। और जो वैलिडिटी है, जो वैलिडिटी की इन टर्म्स ऑफ वैलिडिटी कहें तो वैलिडिटी वो दोनों की है, लेकिन इन टर्म्स ऑफ यूज़ कहें और कस्टमर फीडबैक कहें तो जो वैलिडिटी है सेंट्रल गज़ट की ज़्यादा है। तो मैं यही बोलूँगा कि सेंट्रल गज़ट ही लोगों को, मतलब मेरी एक पर्सनल राय है कि सेंट्रल गज़ट बनवाना चाहिए। सेंट्रल गज़ट एक्सटेंडेड फॉर्मेट होता है, और मैं बिल्कुल इस चीज़ को नकारता नहीं हूँ और मैं बिल्कुल मना नहीं करता हूँ कि स्टेट गवर्नमेंट का गज़ट वैलिड नहीं है, ठीक है। अब लेकिन मैं एक चीज़ और बताता हूँ। भारत के अंदर 29 राज्य हैं। 29 राज्य में से बहुत सारे राज्य ऐसे हैं जिनका गज़ट होता ही नहीं है। बड़ी स्टेट के पास है, महाराष्ट्र के पास है, ठीक है, राजस्थान के पास है, लेकिन अगर कोई बड़ी स्टेट है, सॉरी छोटी स्टेट है, उसका तो गज़ट होता ही नहीं है। तो भैया इसीलिए सेंट्रल गज़ट है, ठीक है। जैसे जम्मू कश्मीर का कोई गज़ट अभी तक नहीं है, ठीक है, मतलब उनका अपना इस तरह का कोई डिपार्टमेंट इस्टेब्लिश नहीं है, या फिर कोई छोटा राज्य और है तो उसका भी इस्टेब्लिश नहीं है। इसी वजह से सेंट्रल गज़ट वैलिड है, और ज़्यादातर लोग जो है सेंट्रल गज़ट कराते हैं और उसके पॉजिटिव रिव्यूज़ हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट रिव्यू के, ठीक है। अब गज़ट
ये तो मैंने आपको बता दिया। लेकिन अगर आपको गज़ट नहीं पता कि तो बोलोगे भैया रामायण ख़त्म हो गई और राम कौन थे ये तो बताया नहीं। तो भैया गज़ट एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है, कभी भी जब अपने नाम चेंज करना चाहते हैं या फिर आपके नाम में कोई करेक्शन कराना चाहते हैं या सरनेम ऐड करना चाहते हैं, किसी भी तरह का नेम में हेर फेर, चाहे वो पूरा चेंज करना है या एक सिंगल वर्ड चेंज करना है या ये कहना है कि इस चीज़ डॉक्यूमेंट मेरा गलत लिखा है, उसके लिए गज़ट नोटिफिकेशन कराया जाता है, पब्लिक नोटिस कराया जाता है। अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन है, आप समझना चाहते हैं और आप कुछ वन ऑन वन मुझसे पूछना चाहते हैं, तो जो सजेशन है वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मैं या मेरी टीम उस क्वेश्चन को पिक करेंगे और अगर उस क्वेश्चन का जवाब पहले हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं दिया गया है तो उस क्वेश्चन के बारे में मैं आपको रिप्लाई करूँगा। एक वीडियो को बनाने में बहुत मेहनत लगती है। अगर आपको लगता है कि जानकारी महत्वपूर्ण है तो कृपया इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू सो मच।